आत्म ज्ञान का फल तथा जीवन मुक्त के लक्षण। गुरु कहते हैं आत्म ज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति अर्थात विषयों से उदासीनता है तथा उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति ना हो तो पहली बातें निष्फल हैं, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति, उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत वह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है। विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृत तृष्णा आदि के प्रतीत में उसे जानने या ना जानने वालों में देखे गए हैं। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना यह उपरामता की सीमा है। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है वह अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। जो यदि पर ब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्वमसि आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। ये चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर भी निश्चिंत है वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव अर्थात मैं मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता यह जीवन मुक्त का लक्षण है। अपने आत्म स्वरूप से
सर्वथा पृथक इस गुण दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त का लक्षण है। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई भी विकार ना होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ब्रह्मानंद रसास्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान ना होना जीवन मुक्ति यति का लक्षण है। देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है, जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है, जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम यह भाव कभी नहीं होता। वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है, जो अपनी तत्व अवगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता। वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय आत्म स्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्व संसार की आस्था नहीं रहती, और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रही तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विषय का बाध हो जाने के कारण इसकी वासना मंद हो जाती है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती।